सुबह से सोच रही हूँ अब मार्केट जा पाऊँ, अब मार्केट जा पाऊँ, लेकिन मार्केट जाने का मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। काम में तो बिजी मैं भी बहुत थी, बहुत से काम करने थे आज के दिन। पहले बता देती हूँ कि आज 12 तारीख है और कल के दिन है करवा चौथ। तो क्या ही तैयारी नहीं करनी होती है हम हाउसवाइफ क्यों, हर लेडीज़ को, चाहे वो वर्किंग ही क्यों ना हो। तो मैं ना सुबह से वेट कर रही हूँ कि मैं अब मार्केट जा पाऊँ, लेकिन हस्बैंड की मीटिंग है जो पता नहीं क्या होता है मेरे साथ जब फेस्टिवल्स होते हैं ना, और जब मुझे ज़रूरत होती है कि अभी इनके पास टाइम हो, लेकिन आजमाई हुई बात है मेरी, उस दिन इनको टाइम नहीं मिलता है। एक के बाद इनकी मीटिंग्स हैं जो वो आती जा रही थी और मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी। उसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ें हो जाती है, जैसे मुझे अभी बालों में कलर करना था वो अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं उसे मॉर्निंग में ही करूँगी अब तो। और सोचा तो ये था कि आज के दिन कर लूँगी, लेकिन आज के दिन मैंने क्या क्या काम निपटाए हैं पहले वो बताती हूँ आप लोगों से। ब्लाउज़ अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ था, तो फिलहाल मैंने अभी ब्लाउज़ कंप्लीट करके रख दिया है। और मेहंदी जो मैंने दोपहर में लगाई थी, देखिए ये मेहंदी मैंने धो लिया है हाथों को, और देखिए काफ़ी अच्छी से ये मेहंदी रच गई है मेरी। तो ये मेहंदी हो गई है, हाथों की मेहंदी मतलब हो गई है, लेकिन मैं पैरों पर भी मेहंदी लगाती हूँ करवा चौथ पर, तो वो अभी पेंडिंग है जिसको मैं अभी रात में लगा कर सोऊंगी। चलिए ये बात हुई। और दूसरी बात ये कि मार्केट जाना ज़रूरी था, क्योंकि करवा चौथ का जो ऑनलाइन जितना सामान मैं ले सकती थी वो मैंने ऑनलाइन मंगाया, लेकिन बहुत सी ऐसा सामान भी होता है ना जिसको हम ऑनलाइन नहीं परचेज कर पाते हैं, कर नहीं सकते हैं। वो हमें ना आंखों से देखकर सामने से ही लेना होता है। तो ऐसा कुछ सामान मुझे चाहिए था, ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि कल चाहिए है। तो अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। मैं सैटरडे से ही ट्राई कर रही हूँ मार्केट जाने का, लेकिन पहले बारिश और फिर हस्बैंड का बिजी होना जो मुझे मार्केट नहीं जाने दे रहा था। चलिए बातें बहुत हो गई हैं, फिलहाल मैं दिखा देती हूँ कि मैं फाइनली मार्केट जाकर आ चुकी हूँ। मैंने खाना खा लिया है। फिलहाल अभी ना 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं। और तो फिर मैंने सोचा एक बार ना आप लोगों को दिखा देती हूँ। सामान अभी मैंने एक जगह पे रखा नहीं है, जैसे लेकर आई थी वैसे वैसे रखा है। एक बार आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि क्या अर्जेंट सामान था। जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, जो मुझे नहीं चाहिए था, जो हमें आंखों से दिख जाता है तो हम ले लेते हैं ना, वो भी मैंने ले लिया। तो क्या क्या लिया है, सबसे पहले तो जी ये लिया है मैंने, जिसको मैं 2-3 करवा चौथ हो गए होंगे, कब से सोच रही हूँ ले लेती हूँ, लेकिन नहीं, वही एक लोटा घर पर ही सजा लिया, छलनी भी घर पर सजा ली, प्लेट भी। तो ऐसे ही मैं काम चला लेती थी, लेकिन ना अभी की देख कर ना मेरा मन हुआ कि मैं ये पूरा सेट ले ही लेती हूँ। तो फिलहाल ना मैंने ये है जो पूरा सेट ले लिया है। तो फिलहाल इसको मैं अभी ओपन नहीं करूँगी, ओपन मैं सुबह ही करूँगी। ये ऐसे लटकन भी है इसमें ना, 2 मुझे पसंद आ रहे थे। एक कलरफुल था जिसमें येलो, मतलब मल्टी कलर थे, उसमें ये लटकन नहीं था, तो ये लटकन की वजह से भी मैंने ना जो ये रेड कलर है ना ये लिया है। तो ये मेरी साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा रेड कलर, तो ये लिया है मैंने। और फिर मैंने लिए, मेरे पास जैसे कैलेंडर ले लेते थे हम, तो कैलेंडर में ही देखकर मतलब कथा पढ़ लेते थे। कथा तो यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, मतलब आप फ़ोन निकालो और कथा कोई भी सुन सकते हो। लेकिन मैंने फिर ये ली एक, तो ये क्योंकि अभी करवा चौथ का फास्ट है, उसके बाद वही अष्टमी का भी फास्ट आने वाला है, तो उसके लिए भी चाहिए। तो फिर मैंने ये 2 ले ली है। ये 2 क्यों ली, क्योंकि मैंने ना चौकी ली है जो मुझे दिख गई और रीज़नेबल ही लगी मुझे, ज़्यादा प्राइस नहीं लगा। आई थिंक हो भी सकता है, मुझे नहीं पता बाकी, क्योंकि मैंने 1-2 और दुकानें नहीं पूछी, जहाँ दिखी वैसे वैसे मैंने इसको ले लिया। तो फिर मुझे लगा कि ये भी ले लेती तो अच्छा लगेगा, तो ये ली 2 मैंने। और फिर मेरे पास ये कथा नहीं थी, मैंने सोचा कथा ही ले लेती हूँ। फ़ोन में देखना एक अलग बात होती है, लेकिन कथा से पढ़ना एक अलग बात होती है। तो ये दिख गई थी तो इसलिए मैंने ले लिया। अगर जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, हमें नहीं मिल पाती है, तो फिर हम काम चला लेते हैं, लेकिन सामने से जब कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है ना, तो फिर मैं नहीं रोक पाती हूँ अपने आप को, फिर मैं ले लेती हूँ उनको। तो चलिए, उसके बाद मुझे ये चाहिए था गूगल, और फिर ये लिया मैंने। तो हाँ, जब हम फास्ट रखते हैं तो हमें एक ये करवा होता है मिट्टी का, ये भी सजा हुआ है, देखिए ये चाहिए था, तो ये भी ले लिया। ये हर बार हम नया ही लेते हैं, पुराना इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर पानी से ये अर्घ देने के लिए, ये देखिए इसके ऊपर ये भी बना होता है छेद। तो एक ये लिया मैंने, दिया भी था इसके ऊपर।
बहुत से, मुझे लगता है सबके घर में ही ऐसा होता है, चीनी के करवे हैं जो सास को दिए जाते हैं, हमारे तो यहाँ होता है। तो फिर ये चीनी के करवे चाहिए थे। ये 2 चीनी के करवे हैं जो मैंने लिए हैं, और मैं ना भी ऐसे खोल के नहीं दिखाऊंगी। मैंने ना उनको भैया को बोला कि आप ना इसको अच्छे से सेट कर दो इन खील के अंदर, ताकि ये करवा है ना जो मतलब क्रैक ना हो, क्योंकि हल्का सा भी कहीं से भी क्रैक हो गया ना तो फिर मैं उसको पूजा में मतलब यूज़ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं उसको कैसे इसके ऊपर जैसे जो भी है रख के हम फिर सास को देते हैं, तो फिर उसमें ये यूज़ होता है। तो ये चीनी का करवा, बाकी मैं पूजा करूँगी जब आपको दिख ही जाएगा। तो ये करवा चाहिए था, ये दोनों ही चाहिए होते हैं, करवा के फास्ट में भी और अहोई के फास्ट में भी। वरमसिली एक तो होती है ना थोड़ी सी मोटी होती है, ये सेवैयाँ होती है रोस्टेड ही है, तो ये फटाफट से बन जाती है, इसलिए फिर मैंने ये 1 पैकेट ले लिया। वैसे मेरे पास वरमसिली रखी थी, लेकिन फिर मैंने ये वाला पैकेट ले लिया। ये फटाफट से बन जाएगी। उस टाइम पे ना नींद में उठकर इसको बनाओ और खाओ। मन तो नहीं करता है कि नींद में उठकर कौन खाने के लिए ही उठकर इसको बनाएगा, लेकिन ये भी एक शगुन ही है। जैसे पहला फास्ट रखा था मैं, वैसे ही फास्ट है ना अपना रखती आई हूँ, तो फिर रखूँगी। ओही के फास्ट में ना, ओही के फास्ट में हमें ये चाहिए होता है मटका जो हम पानी का भर के रखते हैं। तो ये भी मुझे दिख गया तो फिर मैंने ले ही लिया कि फिर वही है, मैं फिर हस्बैंड को बोलूँगी या फिर मुझे एक चक्कर सिर्फ एक इसके लिए लगाना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि और भी बहुत से काम है, दिवाली भी आ रही है। अच्छा, बहुत ही अर्जेंट जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो थी ज्वेलरी, जो मैंने अपनी साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी नहीं ली थी, और उसके साथ ना मिलती जुलती मेरे पास थी भी नहीं, अदरवाइज मैं ना घर से ही काम चला लेती। लेकिन ना मुझे ना जब पंडाल लगा था ना वहाँ पर एक इयरिंग्स पसंद आए तो थे, वो 350 के दे रहे थे, अच्छे बड़े बड़े थे, लेकिन ना फिर मुझे उस टाइम पे कॉस्टली लगा। मुझे लगा मैं बाद में देख लूँगी, मिल जाएंगे मुझे। फिर वो पंडाल भी उठ गया और मेरा मार्केट है जो वो चक्कर लग ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैं इयरिंग्स ले ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा मन था ना मैं साड़ी के ऊपर ना भी वो ज्वेलरी सेट्स वगैरह पूरा ये सब ना डालूँ, बस एक इयरिंग्स डाल लूँ, मंगलसूत्र डाल लूँ। तो फाइनली मेरा वो काम हो गया है, तो मैं लेकर आई हूँ उसको। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, एक बार मैंने बैंगल्स भी ले ली हैं। तो ये कांच की बैंगल्स हैं, ये ले ली मैंने, बाकी मैं डालूंगी जब आपको दिख जाएंगी। तो मेरे पास न्यू भी रखी हुई थी जो मैंने सावन पर मंगवाई थी ना, ब्लू कलर की है उसके अंदर, तो मिक्स एंड मैच करके फिर मैं इसको बनाऊंगी। और एक ये मुझे मिल गया छवि के लिए बैंगल्स, तो ये 50 का ही था सेट पूरा। और ये जो मेरी हैं ये 580 की दी है फ्रेंड्स। मुझे पता है ये कॉस्टली दी है उन्होंने मुझे, ये मुझे लगा वैसे कॉस्टली दी है, पर फिर भी मैंने ले ली, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अभी फ़िलहाल मैं ले लेती हूँ। 580 की, हाँ यस 580 की थी ये एक मैंने मंगलसूत्र लिया है, ये पता नहीं 150 ऐसा कुछ था, तो मैंने ये एक मंगलसूत्र ले लिया है ऐसे। एक ये बिंदी का पत्ता लिया है मैंने, एक ही लिया है क्योंकि ज़्यादा बिंदी वगैरह लगाते तो है नहीं, फिर बहुत सारी लेकर रखने का भी फ़ायदा क्या है, तो इसलिए फिर मैंने ये एक ही लिया जो मैं कल इस्तेमाल करूँगी। मैंने एक इयरिंग्स नहीं लिए, मैंने ना कई सारे इयरिंग्स ले लिए। तो एक ये इयरिंग्स मुझे दिख गए तो मुझे अच्छे लगे काफ़ी, तो उन्होंने लगा रखे थे 200 300 के अलग अलग लगा रखे थे, तो ये 200 के वाले हैं जो जिसमें से मुझे पसंद आए, तो ये मुझे रीज़नेबल लगा, मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो ये 200 के और ये भी 200 के हैं, अच्छे लगे मुझे ये, देखिए अच्छे है ना। ये 300 के हैं, नहीं ये जो हैं ये मैंने बताया ये 300 के दिए हैं उन्होंने, और ये 200 वाले में से ही है। ये वो बोल रहे थे अभी सेल लगाई हुई है अभी हमने, तो हम दे रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं देते, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर और जो स्पेशली जिसके लिए मैं गई थी, जो मुझे रेड कलर के इयरिंग्स चाहिए थे अपनी साड़ी पर मैच करने के लिए, वो ये हैं। तो मुझे ये ना देखते ही पसंद आ गए, जैसे पंडाल में मैंने वो देखे थे ना और मुझे वो पसंद आए थे, वैसे ही ये हैं। तो ये आप बताइए कैसे हैं, मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। तो चलिए यही तक थी जो मैंने परचेज़ की है आज करवा चौथ के लिए। तो ये ज़रूरी था क्योंकि कल करवा चौथ है। नहीं, मैं अभी एक चीज़ और दिखाना भूल गई हूँ आप लोगों को, जो मैंने चौकी ली है। तो एक ये मैंने चौकी ले ली, ये वाली देखिए ऐसे है। तो ये चौकी हैवी है और ये 350 की वो दे रहे थे, जबकि मैंने इसको फिर उनको 300 की बोला तो उन्होंने मान गए वो, तो फिर मैंने तुरंत ही ले ली। तो मुझे लगा ये 300 की ठीक है।
तो फिर मैंने ये ले ली, क्योंकि मैं फ्राइडे का भी फास्ट रखती हूँ तो मुझे लगता है कि चौकी पे लगाकर फिर मैं करूँ अच्छे से होगा। दिवाली पर भी अब जैसे करवा है, वही है, जब हम स्पेशल पूजा करते हैं ना तो चौकी पे हो तो अच्छा रहता है। बूझों की वजह से मैं नीचे मंदिर नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन फिर कभी कभी तो ठीक रहेगा, तो फिर फिलहाल मैंने ये चौकी ले ली है। तो जैसे थी मैं वैसे के वैसे चली गई फटाफट से, तो अभी हालत भी ख़राब हो रखी है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, त्योहारों में हम सब इतना बिजी हैं कि खरीदारी करना तो बनता ही है। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा काम रह गया, मैंने खाना वाना सब दे दिया, मैं पहले ही खाना बना कर गई थी तो आते ही मैंने खाना दे दिया बच्चों को, और मैंने भी खा लिया है खाना। अब 10:05 हो गए हैं, तो फिलहाल मैं बस कपड़े वपड़े चेंज करूंगी और अपने पैरों की मेहंदी लगाऊंगी, तो और बाकी ये सामान है इनको जगह पे रख दूंगी एक जगह, और ठीक है, फिर उसके बाद हम सुबह मिलते हैं। किचन वगैरह समेटने के बाद फिर लगाई मेहंदी, और ये है मेरी मेहंदी का फाइनल लुक। हेलो जी फ्रेंड्स, तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज के दिन है करवा चौथ। तो सब लेडीज को मेरी तरफ से ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं। तो मैं मेहंदी लगाते लगाते मैं हो गई थी काफ़ी लेट, और सुबह उठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था मेरा, और स्पेशली खाने के लिए उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन ये एक शगुन होता है कि सुबह उठकर एक बार सरगी खानी होती है, और सरगी के रूप में मैं शुरू से ही ये सेवइयाँ खाती आ रही हूँ। तो हर बार मैं यही बनाती हूँ, थोड़ी सी शगुन के तौर पर खा लेती हूँ बनाकर। और बस ये देखिए अभी टाइम हो गया है 5:30 बजे की मॉर्निंग है। ये सेवई है जो मेरी सिम आंच पर बन रही है, और ये पक ही गई है, जल्दी ही बन जाती है, इसीलिए मेरे को यही ठीक लगती है। तो ये ब्राउन शुगर है, ये भी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर दी, 1 चम्मच के आसपास। बिल्कुल फीकी फीकी सी मैं ये बनाकर खाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह किसका मन करता है उठकर मीठा खाने को। फिलहाल मेरी ये सेवई हो गई है रेडी, अब मैं इसको निकाल लूंगी दूसरे बर्तन में, और थोड़ी सी ही निकाल कर खाऊंगी पहले, अगर इच्छा होगी तो और डाल लूंगी, अदरवाइज ज़्यादा खाई नहीं जाती है सुबह सुबह। मैं लेकर बैठ गई हूँ अपनी सेवई, और इस टाइम पर बच्चे और हस्बैंड सोए हुए होते हैं, तो बिल्कुल ही अजीब सी फीलिंग होती है इस टाइम पर कुछ खाने की। और ये दोपहर का टाइम है, मैंने अपनी साड़ी को प्रेस कर लिया है, और सुबह में ही मैंने साड़ी प्रेस की है, और बाकी जो भी अपना श्रृंगार का सामान है वो मैंने एक साथ रख लिया है यहाँ पर। ये मेरी बैंगल्स, ये जूड़ा बनाने की सोच रही हूँ मैं, देखते हैं अभी जूड़ा बनेगा या नहीं बनेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। तो फिलहाल अभी सुबह के नहीं, दोपहर के 1 बज गए हैं, और अभी मुझे रेडी होना है। बाकी सब घर का काम, झाड़ू पोछा, बच्चों को खाना खिलाना, हस्बैंड को खाना खिलाना, सब मैंने कर दिया है, और अभी मैं रेडी होने की तैयारी कर रही हूँ। बस नहाकर मैं आ चुकी हूँ, और अभी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है, बस एक बार सोचा पहले व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और ये साड़ी है मैंने अपनी निकाल के रख ली है, आप लोगों को दिखाती हूँ अभी पास से। और जो भी मैंने पहनना था साड़ी वो मैं आपको पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम ना रेडी होकर, ये ब्लाउज़ है मेरा, ये भी कंप्लीट हो गया, मैंने सिल लिया। ये देखिए लटकन भी मैंने खुद से बनाए, और ये सिलकर मैंने रेडी कर लिया है, इसको मैं पहनूंगी। और चलिए ये साड़ी मैं पहन रही हूँ अभी, और चलिए फिर रेडी होकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और फटाफट से मैंने ये 2 ही फ़ोटो खिंचवाई यहाँ पर, और मुझे जाना था दीदी के पास, मैं लेट हो रही थी काफ़ी। और ये यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, और अब बस अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा के नियम सबके घर में अपने अपने अलग अलग होते हैं, सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। मेरे यहाँ पर जैसे मनाया जाता है बस मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दीदी और मैं ये कहानी सुन रहे हैं, और 2 ही
कहानी हम सुनते हैं, एक गणेश जी की पहले और फिर उसके बाद करवा चौथ की जो कहानी होती है। और उसके बाद हम अगर सासू माँ पास में होती है तो बस उनको जो देना होता है वो साथ के साथ दे देते हैं। लेकिन अभी हमारी सासू माँ हमारे पास में नहीं है, तो हम उनके जो चीनी के करवे हैं हमने अपने अपने एक एक रख दिया है, और उसके ऊपर हम जो भी रख कर देना चाहें हम वो दे सकते हैं। मैंने वैसे तो हमारे यहाँ पर श्रृंगार तो हम कभी भी नहीं देते हैं सास को जो भी सूट वगैरह जैसे बनाकर दे दिया। तो मैंने जब वो सासू माँ भी पीछे ही आई थी यहाँ पर, तो फिर मैंने उनको पैसे दे दिए थे कि वो अपनी पसंद से जो लेना चाहें तो वो ले लें। तो यहाँ पर बस करवे के ऊपर मैं अपनी इच्छा अनुसार पैसे रख कर और इनको यहाँ पर पूजा कर लेंगे, हम लोग कहानी सुन लेंगे। उसके बाद सूरज को या तुलसी को अर्घ देकर हम लोग कहानी सुनकर फास्ट खोल लेते हैं अपना। और सब लोगों के अलग अलग होते हैं रीति रिवाज, सब कई जगह पर कई लोग रखते हैं निर्जला व्रत, लेकिन हमारे ससुराल में जैसे हमसे रखवाया गया फास्ट पहला, हम वैसे ही रखते आ रहे हैं। तो हम एक बार यहाँ पर कहानी सुनने के बाद पानी पी लेते हैं और एक बार चाय पी लेते हैं, बस डेट्स इट। उसके बाद बस वो भी एक ही नियम है कि एक बार जो हमने पी लिया तो पी लिया। वैसे इतनी देर भूखा रहने के बाद कुछ इच्छा नहीं होती है, लेकिन जैसा पहले से हम रखते आए हैं हम सेम वैसा ही रखते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पर पूजा हो गई है संपन्न। अब हम लोग जाकर जो तुलसी है उनको अर्घ दे देंगे, और कहानी सुनते हुए हम अपने हाथों में दूब यानी हरी घास जो होती है वो और चावल ये अपने हाथ में रखते हैं, और फिर उसके बाद अपने पल्ले के साथ बांध लेते हैं थोड़े, और थोड़े हम जब अर्घ देंगे तब उनको कर लेंगे। और जो हम पल्ले के अंदर बांधते हैं उसको रात में जब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है तब हम उसको साथ में इस्तेमाल करते हैं। अभी हो गया है टाइम कितना हो गया? 6:30 के। मैं बता देती हूँ 6:30 के आसपास का टाइम हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं चांद निकलने का। आज तो हम भी चांद बनेंगे है ना। मिलो जी, हम कहाँ आए हैं ये तो पहचान ही गए होगे आप, है ना। हाँ, कई बार वीडियो बना चुकी हूँ मैं यहाँ से। और ये हमारे बच्चे हमारे ये करते हैं जब हम बिजी होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? हाँ, साथ में करते हैं हम लोग साथ में। ये हमारे बच्चों का हाल है। हमारे बच्चे जब भी मिलते हैं इकट्ठे बैठ के गेम खेलते हैं। मम्मी के बिजी होने का फ़ायदा उठाते हैं बच्चे हमारे। और अभी 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, तो मैं बाहर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। कुछ लोगों ने तो लाइट्स लगा भी ली हैं, अभी दिवाली बस आने ही वाली है। और अभी तक हमने खाने की कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि हर बार करवा चौथ पे हम सोचते हैं बाहर से ही कुछ खा लें, और अभी हमें पता भी नहीं हमें बाहर से कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हमारे हस्बैंड हैं जो कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, हमारे आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं। हम अकेले खुश हो ही जा रहे हैं बस है ना। ध्रुव हाय करो। हाय हाय। टेंची हाय करो। हाय, मैं पहले ही करती हूँ। और अभी मिलकर दीदी और मैं करवा रहे हैं अपना फोटो शूट, और बच्चे हैं जो हमारी फोटो क्लिक्स कर रहे हैं। फाइनली टाइम हो गया है चांद को अर्घ्य देने का। चांद है जो निकल गया है, बस अभी हम टेरेस पे जाने की ना तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से जो है हमारी फोटोज़ हैं जो वो क्लिक की जा रही हैं। और यहाँ ना फ्रेंड्स इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि हमारे लिए दिया जलाना ही मुश्किल हो रहा था। बहुत ही देर बाद, बहुत ही मशक्क़त के बाद हमारा जो दिया है वो जला और फाइनली हम पूजा कर पाए। अगेन सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, और रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। हम फर्स्ट जैसे हमने करवा चौथ रखा था वैसे ही आज भी करते आए हैं। मेरी शादी को हो गए हैं 12 साल, इसी तरह से हर बार मैं करवा चौथ बनाती हूँ। आज मौका मिला है मुझे
आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पर ये सब शेयर करने का। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ तो पसंद आया होगा और इसी तरह से हम पूजा करते हैं हर बार। फिलहाल हस्बैंड ने मेरा व्रत है जो वो खुलवा दिया है अभी, और बस अभी हम जाएंगे नीचे और अपना फास्ट खोलेंगे। दीदी ने भी सेम इसी तरह से जो है किया है। अब दीदी और मैं मिलकर जो अर्घ है वो दे देंगे चंद्रदेव को भी, ताकि हमारा जो पूरा पूजा का नियम है वो पूरा हो जाए और अच्छे से हमारा जो आज का व्रत है वो कंप्लीट हो जाए। फिलहाल हमने खाना है जो बाहर से ऑर्डर किया है। हर बार कोशिश होती है हमारी, हम बाहर से ही खाना खाते हैं, और बच्चों को हमने दे दिया है, हस्बैंड को भी दे दिया है मैंने, फिर बाद में मैंने भी उनके साथ बैठकर खाया। हम सबने खाना खाया और उस हमारे घर का एक और बच्चा है जो घर पर हमारा वेट कर रहा था, तो मैंने आते ही पहले उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। वो वेट करता है हमारा और पीछे से कुछ नहीं खाता। हालांकि हस्बैंड घर पर ही थे, मैं जब वहाँ पर थी तो उन्होंने पीछे से उनको खाना खिला दिया था, मैं बनाकर और डालकर रख कर आई थी। तो फिर शाम की वॉक के बाद उसने खाना खा लिया था। और ये रोटी थी कुछ, फिर मैं वहाँ से ले आई थी, एक दो रोटी वहाँ से ले आई थी, ताकि दही के साथ फिर मैं उसको खिला दूँगी, क्योंकि उसको भी थोड़ा ना पैम्पर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा होता है। तो जाकर जब मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ तो उसको तो खुशी मिलती ही होगी, मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, मुझे सुकून मिलता है कि अपने सामने भी मैंने उसको कुछ खिलाया है। एटलीस्ट वो भूखा नहीं रहेगा, तो फिर मैं रात में चैन की नींद सो पाऊंगी। तो चलिए जी, आई होप मेरा आज का करवा चौथ का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर से पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।